मैं आज कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है और हमेशा आता है। इस प्रश्न को बढ़िया से ध्यान में रखें तो मैट्रिक एग्जाम देने के लिए कोशिश करें एवं जाते समय ज़रूर एक बार इसको देख लें। शब्द के 8 भेद होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं एवं बनावट एवं रचना की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, 2 वचन। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनके भी अलग अलग भेद हो जाते हैं। स्वर के 5 भेद होते हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कुछ नियम होते हैं, विसर्ग संधि का भी कुछ नियम होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। इस सारी प्रश्नों को बढ़िया से ध्यान में रख ले। इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। 2 से 1 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। अतः इस क्वेश्चन को एक बार और बढ़िया से रिवाइज कर ले। शब्द के 8 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनके अलग स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, व्यंजन एवं विसर्ग के कुछ नियम होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। इस सारे प्रश्न को देख ले, एक बार बढ़िया से जरूर देख ले और ध्यान में कर ले, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हर एक परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। इस साल भी पूछा जाएगा।